हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि आप लोग झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए और चलिए देखिए कि कैसे अप्लाई करते हैं झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चांसलर पोर्टल को ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि ये चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो लोग इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूं, ऊपर टच करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को नीचे आना है यहाँ पर। तो आप लोगों के पास कुछ आईडी नहीं है, अगर आप लोग बना लिए हैं आईडी तो आप लोग लॉगिन करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। और नहीं बनाए हैं तो आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूं। टच करते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आप लोगों को नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को साइन अप करने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अपना फुल नेम डाल करके, अपना ईमेल आईडी डाल करके, अपना मोबाइल नंबर डाल करके, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके आप लोग फिर नीचे में यहाँ पे दिया गया है कैप्चर, उसको यहाँ पर इंटर करने के बाद साइन अप पे टच करना है। साइन अप को टच करने के बाद आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी लिखा हुआ है, तो आपके मोबाइल नंबर में भी जाएगा और आपका जो भी ईमेल आईडी देंगे उसमें भी जाएगा। और नहीं जाएगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर में यहाँ पे इंटर ओटीपी लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पे इंटर कर देना, ठीक है। और वेरीफाई पे टच कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर से आप लोगों को चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अभी लॉगिन सेक्शन में जाना है, जहाँ पर कि आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, ठीक है। और नीचे में आप लोग पासवर्ड इंटर कर लीजिएगा जो भी आप लोग बनाए हैं अभी, और जो भी ईमेल आईडी बनाए हैं वही ईमेल आईडी दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे कैप्चा को इंटर कर लीजिएगा। फिर लॉगिन यहाँ पे टच करना है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल लिया हूँ। डालने के बाद आप लोगों को लॉगिन यहाँ पे टच करना है, मैं बोला था। तो इसी में चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने इस तरह का अगला पेज खुल का आएगा, जो कि आपका प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं एडमिशन फॉर्म पे टच करता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने कुछ अगला पेज इस तरह का खुल का आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाना है नीचे में। तो यहाँ पर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं केयरफुली फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लिस्ट दिया गया है, तो इसको टच करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या लग रहा है, ठीक है। फिर आप लोग को नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा होगा इसी में आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं इसमें टच करता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो पीजी पे सेलेक्ट करूंगा। और जो लोग भी यूजी के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के लिए टच करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मास्टर डिग्री के लिए कर रहा हूं, तो इसमें मैं टच कर देता हूं। टच करते ही एक बार कंफर्म देख लेना है पर क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। तो इसी में सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा सबमिट का बटन, तो इसी में सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने कुछ अगला पेज इस तरह का खुल का आएगा, जो कि आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का फॉर्म आया है। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है ये चीज देख लीजिए, क्या क्या भरना होता है। अगर आप ऑर्फन है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। आप अगर आप अनाथ बच्चा है तो अब लगाइएगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको फुल नेम भर लेना है, स्टूडेंट फुल नेम, जो कि ऑटोमेटिक आया हुआ रहेगा क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अपना लॉगिन आईडी बना रहे थे, उस टाइम नाम डाले थे, इसीलिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम जो कि हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे पूरा नाम जो कि अपना फादर का लिखना है। फिर यहाँ पे पिता का हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मदर का भी इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में भी लिखना है। फिर लिखने के बाद नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए रिलीजन, मतलब कि आप किस धर्म से रिलेटेड हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ पे हिंदुइज्म, इस्लाम और बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस्लाम में सेलेक्ट हो चुका है, फिर क्रिश्चियनिटी देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आईडी कार्ड, जो कि आप कौन सा आईडी कार्ड देना चाहते हैं, जिससे इसको टच कीजिएगा तो यहाँ पे पैन कार्ड का भी ऑप्शन आ जाता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जो कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर बैंक अकाउंट पासबुक, या फिर कलेक्ट आईडी, या फिर वदर कुछ दूसरा भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आप लोग आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, इंटर आईडी नंबर, यानी कि आपको इंटर करना है जो भी आईडी दीजिएगा उसका नंबर। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका शरीर में कुछ कटा फटा है जो कि आपको पहचाना जा सकता है, आपका अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको उसी आइडेंटिटी मार्क्स से देख करके पहचाना जा सकता है, इसके लिए। फिर यहाँ पे नेशनलिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, इंडियन। फिर यहाँ पे NRI, अगर आप NRI है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, क्या आपका डोमिसाइल झारखंड से है, तो अगर है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा यस, नहीं तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कास्ट कैटेगरी, आपका किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो भी डाल सकते हैं। फिर आप BPL कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका BPL है तो आप लोग BPL सेलेक्ट करके अपना BPL नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, जो कि बहुत सारा कैटेगरी दिया गया है यहाँ पर कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं एक बार टच करके दिखा देता हूँ क्या क्या कैटेगरी आता है यहाँ। तो एबल कैटेगरी अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कैटेगरी आ रहा है, विजुअल हैंडीक्राफ्ट, ऑर्थो हैंडीक्राफ्ट, इस तरह का, वदर हैंडीक्राफ्ट, इस तरह का आ रहा है। अगर इसमें से आप कुछ भी आपका है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर और यहाँ पे आ जाइएगा, इज कश्मीर माइग्रेंट, अगर आप कश्मीर माइग्रेंट से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, NCC कैंडिडेट, ठीक है। अगर NCC कैडेट से आप हैं, आपका NCC कभी आप किए हैं तो यस करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, ABC जो भी सर्टिफिकेट होगा। अगर आप NSS वॉलेंटियर आप किए हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलम अगर है आपका कुछ भी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आप जो भी आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका पेरेंट्स क्या एक सर्विसमैन है या फिर नहीं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका पेरेंट्स एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन को टच करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी डिटेल मांगा जाएगा। फिर यहाँ पे रेंज रोवर से आप हैं या नहीं, ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आर यू वार्ड ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर आप वार्ड हैं, ठीक है। अगर आपका माता पिता कॉलेज में काम करते हैं, टीचिंग करवाते हैं या फिर नॉन टीचिंग कुछ भी स्टाफ हैं तो आप यस करके सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर आपका विलेज, स्ट्रीट या फिर हाउस नंबर लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन भी लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सिटी नेम लिख देना है, जो भी आपका सिटी होगा। फिर स्टेट नेम लिख देना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा परमानेंट एड्रेस का। फिर यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देना है। करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, नीचे में यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, जो कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, ये सब ऑटोमेटिक भरा जाएगा। और नहीं है तो आप लोग एक एक करके भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिटी नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पे पिन कोड नंबर भी भर सकते हैं। भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होता है फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड कीजिएगा वो ध्यान रखिएगा JPEG फॉर्म में होना चाहिए, फिर PNG फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 10 KB से लेकर 100 KB के बीच अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा। करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ब्राउजर लिखा हुआ है, ब्राउज लिखा हुआ है, इसी पे टच करना है और आपका जो भी फाइल में आप रखिएगा फोटो या फिर सिग्नेचर, तो उसको सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। फिर इतना करने के बाद आप लोगों को सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन में टच करना है। तो चलिए मैं इतना करता हूं, फिर अगला स्टेप आप लोग को दिखाता हूं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद अगला जो प्रोसेस आता है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का आता है। तो यहाँ पर आप लोग भरिएगा, देखिए क्या क्या भरना है। उससे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, जो लोग भी विनोद बिहारी महतो कोल्याञ्चल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए भर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया है, तो प्लीज़
क्लिक हेयर पे टच करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं भर रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भर रहे हैं तो देख लीजिएगा एक बार जरूर। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है एकेडमिक डिटेल भरने के लिए, हैव यू रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड स्टेट। तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीए किए होंगे, मैं एमए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बीए किए होंगे तो भर लीजिएगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कॉलेज, जो भी कॉलेज से आप बीए किए हैं वो आप भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे लास्ट पास ईयर जिस भी कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे में लास्ट जो पास एग्जामिनेशन क्या था, आपका सब्जेक्ट क्या था, एग्जामिनेशन क्या था, वो सिलेक्ट करना है। बीए था, बीएससी था, बीकॉम था, वोकेशनल था, क्या था वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आप जिस भी सब्जेक्ट से बीए किए होंगे, ऑनर्स किए होंगे वो, और जो लोग यूजी का भरेंगे वो लोग अपना दूसरा यहाँ पे भर सकते हैं। सब्जेक्ट नेम में आप इंटरमीडिएट जिससे भी किए होंगे, आर्ट साइंस जो भी जिससे भी किए होंगे वो भर सकते हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट फुल मार्क्स यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे जितना भी सिक्योर किए हैं आपका जितना भी आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे कोर्स मीडियम आप जिस भी कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ते थे तो वो कौन सा मीडियम था आपका, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पासिंग ईयर आपका क्या है ये भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कोर्स टाइप आपका कोर्स क्या था, रेगुलर था या फिर एक्स रेगुलर था, ये भी आप भर लीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पे डिवीजन आप जिस भी कॉलेज से ये किए तो उसमें आप कितना मार्क्स लाए थे उसके अनुसार आपका डिवीजन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या डिवीजन लाए थे। फिर यहाँ पे ओवर ऑल मार्क्स आपका जो भी मार्क्स होगा जिसे बीए में आप लाए थे होंगे, तो ओनर्स ऊपर वाला में ओनर्स भर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला में आप ओनर्स परसेंटेज और मार्क्स भर दीजिएगा। तो नीचे में आपका ऑल ओवर, उसके अलावा और भी सब्जेक्ट रहता है बीए में, जैसे कि आप ले सकते हैं हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं तो आप बीए में आप हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। अगर दूसरे सब्जेक्ट आप लिए होंगे तो उसके जगह हिंदी भी ले सकते हैं। वो सारा सब्जेक्ट मिला के ऑल ओवर परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सीजीपीए, अगर आप सीजीपीए में आपका मार्क्स दिया गया है तो आप सीजीपीए में यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है उसको टच कर देना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगला जो स्टेप है वो अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा चीज सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता। तो यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि बीए ऑनर्स जो लास्ट किए हैं और जो सब्जेक्ट था वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, और कितना परसेंटेज था वो भी दिखा रहा है। तो उसके अनुसार आपको क्या मिल सकता है ये देखिए। तो लिखा हुआ है वांट्स टू एडिट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग को लगता है कि गलत है आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि वांट्स टू एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी कहीं गलतियां हो गई है तो आप लोग यहाँ पर टच करके सुधार सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो डिसिप्लिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया गया है तो किस यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है डॉक्टर श्यामा के लिए, ठीक है, डॉक्टर श्यामा के लिए अप्लाई करना है। तो डॉक्टर श्यामा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद देख पा रहे होंगे मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया हूँ, जो कि आधा दिख रहा है, डॉक्टर SHY दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो कॉलेज इसका कोई कॉलेज नहीं है, सिर्फ अकेला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, जो कि रांची कॉलेज रांची के नाम से जाना जाता था। चलिए मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम में आप लोग को टच करना है। टच करते ही आप लोग के सामने इस साथ दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रीम होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, या फिर आप बीए के लिए भर रहे हैं, मास्टर बीए के लिए हो जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ वोकेशनल, और बहुत सारा यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं भरता हूँ यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मास्टर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट हुआ या नहीं, फिर से मैं सेलेक्ट कर देता। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए दे दिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन आपका दिख रहा होगा, कॉम्बो डिसिप्लिन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए यानी कि एमए डिग्री के लिए यहाँ पे ज्योग्राफी सिर्फ एक ही दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऐड डिसिप्लिन में आप लोग को टच करना है। तो चलिए मैं इसको टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा, जो कि अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन ये सेलेक्ट हो चुका है। एक बार देख लीजिएगा लास्ट पासिंग एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट आपका सही हुआ है, लेकिन आपका जो परसेंटेज था उसके अनुसार है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वार्निंग दे रहा है, इफ डिसिप्लिन इज एडेड एडिट नॉट अलाउड, ठीक है, अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्लीज डिलीट ऑल डिसिप्लिन टू एडिट पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल। अगर आपको लगता है कि गलत हो गया तो आप लोग इसको डिलीट करके कर सकते हैं। यहाँ पर से आपको डिलीट का बटन दिया जा रहा है, इसको डिलीट करके आप लोग फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी सिलेक्ट मैं किया हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची आ गया है। कॉलेज नेम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची की, जो कि पहले रांची कॉलेज नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया हूँ। तो ये सारा सही है, तो मैं करूँगा इसको सेव एंड वेरीफाई। तो चलिए मैं इसको टच कर देता हूं। यहाँ पर कंफर्मेशन पेज खुल कर आ जाता है। एक बार आप लोगों को चेक कर लेना है आपका डिटेल सही है या नहीं, नहीं तो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो भी भरे हैं वो सही है या नहीं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ अगर सही है तो आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे टिक लगाते जाना है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा सही है तो इसको मैं सही लगा देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों को लगा देना है कि वेटेज इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन सही है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर भी सही है, फिर अप्लाइड डिसिप्लिन जो भी आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई किए हैं वो भी सही है। ऊपर देख लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा सब कुछ। तो सही रहेगा तो आप लोग को टिक लगाते जाना है और यहाँ पे कन्फर्मेशन पे भी टिक लगा देना है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एवं ट्रू एंड करेक्ट कंप्लीट ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप लोगों को सबमिट एंड कंफर्म एंड सबमिट पे टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करते हैं आप लोग के सामने इस तरह का आ जाएगा, जो कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ फॉर्म अप्लाई हो चुका है, तो इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं बोला था कि आपको एडिट करना होगा तो पहले ही एडिट कर सकते हैं। और अब इसका फॉर्म निकालना चाहते हैं इसका प्रिंट आउट, तो उससे पहले आप लोगों को पेमेंट करना होता है, जो कि यहाँ पर से पेमेंट होता है। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा पे नाउ दिखेगा यहाँ पर। तो इसको जैसे ही आप पे नाउ पे टच कीजिएगा और अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिएगा तो आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा भराकर, ठीक है। तो अगर आप लोग पेमेंट नहीं कीजिएगा तो इतना ही करके छोड़ दीजिएगा तो आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है और आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, तो जिसके कारण आप लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पे नाउ पे टच कर लेना है। जो भी आप एक बार कंफर्म करके देख लीजिएगा, आप जिस भी कॉलेज के लिए पेमेंट करना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन, आप जितना भी चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस भी कॉलेज के लिए आप कंफर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए आप लोगों को पैसा पेमेंट करना जरूरी है। तो पे नाउ पे टच करना है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करते हैं आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर श्यामा का है एडमिशन फी का जो भी प्राइस है वो 250 रुपया है, ठीक है। तो इसको टच करने के बाद प्रोसीड पे टच करने के बाद आपको देखिए मैं बता देता हूँ, प्रोसीड के पे टच करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ पर आप दो तरह से कर सकते हैं, एक है कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, एक है नेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्ड के पे टच करता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जानकारी के लिए ये मैं भर कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये सब जान रहे होंगे आप लोग को कितना सिक्योर रखना पड़ता है। बैंक से रिलेटेड है, पैसा बहुत ही कीमती है। आप लोग जानते होंगे कि बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोगों को कार्ड लिख लेना है, जो भी आपका कार्ड नंबर होगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख लेना है। यहाँ पे कार्ड का जो भी CVV होता है पीछे साइड वो लिख लेना है और जिसके नाम पे कार्ड है उसका यहाँ पे नाम इंटर कर देना है। करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे टच कीजिएगा। फिर आपको OTP डालने के लिए आएगा। आपका मोबाइल में जिस भी नंबर जुड़ा हुआ होगा बैंक से, तो उस मोबाइल में आएगा मैसेज OTP, तो उसको डाल लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का प्रक्रिया है, आप लोगों को मैं बताया। अगर आप लोग को समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सहायता मिले, कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे मेरे चैनल पर। और मैं इस चैनल पर जॉब से भी अपडेट देता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।